हेलो अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ नुमान कैसर। आज मैं आपके लिए पीएचपी पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जो जिसमें हम आज बात करेंगे सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स की कि आया कि सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हैं और ये किस तरह काम करते हैं। वो आज हम उसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हम दो या तीन उस पर सेट पे देखेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस पे मैं बाकी जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल उस पर भी वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर हम सुपर ग्लोबल्स पीएचपी वेरिएबल्स की बात करें तो उसके बाद सबसे पहले आता है हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल। मज़ीद गाइज आपको पता होगा कि आप सबको इन्फॉर्मेशन होगी कि डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का मतलब क्या होता है और ये किस तरह हमारे डेटाबेस में हमारी फॉर्म की वैलिडेशंस को सिक्योर करते हैं। अगर हम इसकी बात करें डॉलर अंडरस्कोर गेट क्या करता है। डॉलर अंडरस्कोर अगर हम गेट की बात करें तो उसको जो गेट का मेथड होता है वो सारा हमारा यूआरएल में पेस्ट हो जाता है कि हम जब फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इसमें यूआरएल का जो भी डाटा होगा वो हमारे क्या होगा फॉर्म में सबमिट हो जाएगा। अगर ये फॉर्म का डाटा हमारे इसमें सबमिट, अगर मैं इधर मेथड की जगह लिख दूँ गेट गेट रिक्वेस्ट लिख दूँ मेथड। अब मैंने सिंपली गाइस क्या किया है कि सिंपली फॉर्म बनाया है। सिंपली फॉर्म बनाने के बाद इसके बाद मैंने क्या कर दिया है कि पीएचपी इसको अभी मैं इसकी वैलिडेशन को और मज़ीद आपको इस पर अभी बताता हूँ। जी गाइस, इसमें मैं कोई चेंज किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम फॉर्म का एक्शन अगर हम टेस्ट फॉर्म, मैंने एक टेस्ट फॉर्म नाम से एक मैंने फ़ाइल क्रिएट की है और एक फॉर्म का मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरा नेम जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम मेरा आ रहा है एफ़ नेम और एज में मैंने एक वेरिएबल बता दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एज। अगर हम सुपर ग्लोबल गेट वेरिएबल की बात करें, गेट मेथड क्या होता है तो हमने सिंपली एक फॉर्म का एक्शन दे दिया और उसमें मेथड मैंने गेट पास करवा दिया और सिंपली जब मैं अगर इसका ये है कि सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। सॉरी गाइस, वेट अ मिनट। चलें इसको हम इस तरह ही रहने देते हैं। अगर हम गेट की बात करें तो गेट में हमने एक यूआरएल पास की टेस्ट फॉर्म डॉट पी एच पी। अगर हम टेस्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें हमने क्या कहा है कि जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका जितना भी डाटा गेट और या पोस्ट वेरिएबल में आता है तो वो एक अरे की फॉर्म में बन जाता है। उसका डाटा हमारा अरे की शक्ल में आ जाता है। तो हमने क्या करते हैं कि अरे को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करते हैं। जब भी हमने अरे की कोई भी वैलिडेशंस, कोई भी अरे की वैल्यूज़ को स्टोर करना हो, प्रिंट करवाना हो तो हम उसके लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करते हैं। अब प्रिंट अंडरस्कोर आर में मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया, मेथड गेट यूज़ किया है और मेथड गेट को हमें अब वो मेथड गेट क्या है, एक अरे बन चुका है तो उसको हमारी इसकी वैल्यूज़ को फैच आउट करने के लिए हम यह क्या यूज़ करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर। इसमें हम डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज़ करते हैं। या मैं गेट लिखूँगा गाइस तो ये चेक कीजिएगा कि इसको अगर हम सेव करें, कंट्रोल है इसको सेव करें और अपनी रिडायरेक्शन पे आएँ तो हम यहाँ चेक करें कि मेरा फॉर्म था। इसको जब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो इसमें आ रहा है कि देखिए यूआरएल पास होके आ रहा है, पीएचपी फुल कोर्स याहू पीएचपी और फॉर्म डॉट पीएचपी। इस तरह अगर मैं नेम पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ सलमान लिखता हूँ और एज में इसमें कोई भी देता हूँ 34, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मेरे यूआरएल में पास होके आ रहा है। अगर अब ये गाइस यहाँ ध्यान से देखें तो ये मेरे यूआरएल पे जो है मेरा वो डाटा प्रिंट होके आ रहा है। तो ये गाइस होता है हमारा डॉलर अंडरस्कोर गेट। डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल क्या करता है, डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल हमारा यूआरएल में फॉर्म सबमिशन को कर देता है। अगर मैं यहाँ पोस्ट कर दूँ तो पोस्ट का मतलब क्या होगा कि वो डाटा को हाइड कर देगा, वो डाटा को क्या कर देगा, यूआरएल में पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर अंडरस्कोर गेट की जगह हमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये गाइस था मेरा दो वेरिएबल जो मैंने आपको बताया, डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्या होता है। थर्ड वेरिएबल की बात करें तो हमारा आता है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। सर्वर क्या करता है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर हमारा क्या करेगा, सर्वर हमारा ये करता है कि फॉर्म जब हम बनाते हैं उसकी जितनी भी वैलिडेशंस होती हैं ना, जितना भी उसका डाटा होता है, एच टी पी टी पी कनेक्शंस होते हैं, सर्वर का कनेक्शंस कौन सा है और होस्ट का डाटा कौन सा है, यूआरएल का डाटा कौन सा। अगर हम यहाँ इसकी ब्राउज़र में बात करें तो ब्राउज़र में देखिएगा ये कुछ मेरे पास इस पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे सर्वर से आ रहा है कि जब हम उस सर्वर्स को प्रिंट करेंगे तो उसका सारा रिकॉर्ड जो होगा वो मेरे पास
फैच आउट होके आ जाएगा। या हम सिंपली बात करें तो ये इसका सर्वर का सॉफ्टवेयर ये आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को अब ये डाटा जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो उसकी रीडायरेक्शन कर रहा हूँ, इस पेज पर रीडायरेक्शन हो रही है। तो अगर मैं इस चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म सबमिशन हो उसी पेज पे मेरा सबमिट रहे, उसी पेज पे मेरा वो डाटा क्या होगा, प्रिंट होके आए, तो उसके लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, $_सर्वर। सर्वर के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली कमांड। अगर मैं ये कमांड आपको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से कट करके और इस एक्शन के अंदर पेस्ट कर दो गाइस, मैं आपको समझाता हूँ इसका भी मतलब क्या होता है। कि ये जो मैंने बताई है इसका मतलब होता है कि जब हमने उसी पेज पे उसको फॉर्म को लेकर आना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, $_सर्वर और एक की का नाम बताते हैं PHP सेल्फ। ये क्या करता है कि उसी फॉर्म को जो हमने फॉर्म जिस पेज पे बनाया उसी पेज पे आपका जो आंसर होगा, उसका जो डाटा होगा वो हमारा उधर प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारी हम एक्शन में हमने क्या लिखना है गाइस, ये याद रख लीजिए आप कि एक्शन में जब हमने उसी पेज पे हमने इसको रीडायरेक्शन करवाने तो हम यूज़ करते हैं PHP एको $_सर्वर जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसकी की वेरिएबल यूज़ करते हैं PHP सेल्फ। अब उसी पेज पर रीडायरेक्शन करने के लिए मैंने एक नीचे हमने PHP में कोड यूज़ करता है, हम कहेंगे इफ़ इस सेट। इस सेट का मतलब क्या होता है कि PHP का फंक्शन है जब तक मेरा ये फॉर्म सबमिट हो, जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तो इसका जो भी डाटा इसके अंदर आ रहा है, नेम और एज, वो मुझे क्या हो जाए, मुझे उस पेज पर रीडायरेक्ट होकर मुझे प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ इस सेट और ये मेरा मेथड क्या आ गया, पोस्ट $_पोस्ट, और ये मेरा सेव जो हमने इसमें मैंने नाम सेव नाम का मैंने बना दिया। तो गैस मैं आपको ये बता रहा था कि हमने क्या किया है कि जब इफ़ इस सेट मैंने लगा दिया कि इफ़ इस सेट का मतलब ये होता है कि जब इस बटन पे क्लिक हो, नेम सेव पे क्लिक हो, तो मेरा डाटा क्या हो, उसके बाद मेरा डाटा क्या होगा, प्रिंट होके मेरे पास आए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। इफ़ इस सेट जब बटन सबमिट हो तो उसके अंदर मेरे फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज़ वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएँ। तो उसके फॉर्म के अंदर सबमिट के अंदर मेरी कौन सी वैल्यूज़ आती है, जो हमने नेम वेरिएबल में पास की होती है, नेम एट्रीब्यूट में पास की होती है। सॉरी गाइस, ये एट्रीब्यूट होता है, नेम इज इक्वल एफ नेम इज इक्वल टू एज। तो हमने इसको क्या है कि इसको प्रिंट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एको लगा देते हैं $_पोस्ट, और उसके अंदर हम उसकी की का उस एट्रीब्यूट का नाम पास कर देते हैं, की का नाम पास कर देते हैं एफ नेम, ये एफ नेम इसका आ जाएगा, और इको $_पोर एज आ जाएगी। अगर मैं आपको इसको कंसोल और आउटपुट करके दिखाऊँ, तो अगर हम इसकी बैक जाएँ इस पर, तो बैक पे रीडायरेक्शन होके और इसको हम ये गाइस चेक करते हैं। इसके लिए हमें एक कमांड होती है कंट्रोल F5 का मतलब होता है कि जितना भी इसके में डाटा होता है वो हमारा क्लियर आउट हो गया जाता है। ये गाइस याद रखिएगा, जब भी हमने अपने F5 को रिफ़्रेश करना है डाटा को, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल F5 अभी इसको यूज़ किया करें। कंट्रोल F5 का मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये कि उसकी सारी कैचिंग क्लियर आउट हो जाती है। अब इसमें मैं नेम दे देता हूँ नोमी एज, इसमें हम जो मर्ज़ी इसको प्रिंट आउट करके दे दें, तो हमें क्या करेगा, उसी पेज पे इसकी रीडायरेक्शन करवा रहे थे, नोमी और 330। अब इस पर दूसरे पेज पे रीडायरेक्शन नहीं हो रही, इसकी उसी पेज पे रीडायरेक्शन हो रही है। तो उस पेज पे रीडायरेक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PHP को $_सर्वर का नाम, और इसके अंदर आता है PHP सेल्फ, ये एक उसका एट्रीब्यूट आता है। थैंक यू गाइस। आज मैं आपके लिए ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में $_सर्वर, आपको गेट और पोस्ट के बारे में बताया। मज़ीद इसके बारे में सेशन और कुकीज़ देखेंगे, वो किस तरह काम करती है, सेशन किस तरह स्टोर करते हैं, कुकीज़ को किस तरह इसके अंदर पास आउट करते हैं, और इसमें ये भी देखेंगे कि डाटाबेस में जो डाटा आ रहा है वो किस तरह डाटाबेस में स्टोर होता है। अभी तो हम इसमें सिंपली आपको क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट आउट करके दिखा रहा हूँ। इसमें देखेंगे डाटाबेस में इसको डाटा किस तरह स्टोर करते हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड लाइक माई वीडियोज़ for more motivation. Thank you guys. Allah Hafiz.